एक खिलौना तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, जान से भी मार सकता है। यकीन नहीं होता? रवि और नेहा से पूछो। उन्होंने ये बात बहुत बुरी तरह सीखी। रवि और नेहा एक छोटे से धूल भरे गांव में रहते थे। उनका घर पुराना था, उसमें से तरह तरह की आवाजें आती रहती थीं। एक गर्म दोपहर वे लुका छिपी खेल रहे थे। आई नो वेयर यू आर, रवि चिल्लाया। उसने स्टोर रूम का दरवाजा झटके से खोला। नेहा वहां नहीं थी, लेकिन कुछ और था। एक गुड़िया शेल्फ पर रखी थी। वो पुरानी थी और चीनी मिट्टी की बनी थी। उसकी आंखें काली और सूनी थी। रवि ने उसे उठाया। गुड़िया उसके हाथों में ठंडी लगी। उसकी रियर में सिहरन दौड़ गई। उसने उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। उसे इसके बारे में कुछ बुरा सा लगा। फाउंड यू! नेहा डिब्बों के ढेर के पीछे से कूद पड़ी। रवि ने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि नेहा गुड़िया को देखे। उस रात रवि ने एक फुसफुसाहट सुनी। रवि! इसने फुफकारा। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। उसने अपना कंबल अपने सिर पर खींच लिया। उसने खुद से कहा कि ये बस हवा होगी। अगले दिन चीजें और भी अजीब हो गई। नेहा को गुड़िया मिल गई। वह लिविंग रूम में उसके साथ खेल रही थी। रवि देखो! वो खिलखिलाई। ये कितनी सुंदर है। रवि को ठंड लग गई। इसे मत छू, उसने चेतावनी दी। ये बुरी है। नेहा हंसी। मूर्ख मत बनो, उसने कहा। ये तो बस एक गुड़िया है। लेकिन रवि बेहतर जानता था। उसने देखा था कि कैसे गुड़िया की आंखें उसका पीछा कर रही थी। उसने फुसफुसाहटें सुनी थी। उस रात फुसफुसाहटें तेज हो गईं। रवि गुड़िया की ठंडी, कठोर हंसी सुन सकता था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे कुछ करना था। रवि ने अपने माता पिता को बताने का फैसला किया, लेकिन वे बस हंसे। ये बस तुम्हारा वहम है, उसके पिता ने कहा। उसकी मां ने भी यही कहा। रवि गुस्से में था। उन्हें उस पर यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि गुड़िया खतरनाक थी और वह जानता था कि वो उसकी बहन के पीछे पड़ी थी। एक शाम नेहा बहुत बीमार पड़ गई। वो दर्द से चिल्लाई। उसकी आंखें पलट गईं। रवि डर गया। गुड़िया! नेहा चिल्लाई। इसे मुझसे दूर ले जाओ। रवि जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं। चीजों में कैद आत्माओं की कहानियां। क्या गुड़िया में कोई भूत हो सकता है? रवि गांव के बुजुर्ग के पास भागा। बुजुर्ग एक ज्ञानी महिला थी। वह प्राचीन रस्मों और भूले हुए जादू के बारे में जानती थी। उसने धैर्यपूर्वक रवि की कहानी सुनी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें डरने का हिक है, उसने कहा। गुड़िया में एक बेचैन आत्मा का साया है। बुजुर्ग ने मदद करने के लिए हां कर दी। वह उस रात रवि के घर आई। वह अपने साथ जड़ी बूटियां, मोमबत्तियां और एक कटोरी पानी लाई। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाई नाचने लगी। गुड़िया जोर से हिली, मानो छूटने की कोशिश कर रही हो। फिर एक तेज चीख घर में गूंज उठी। अगली सुबह सब कुछ शांत था। गुड़िया गायब थी। नेहा अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर रंग वापस आ गया था। वो शांत लग रही थी। रवि ने राहत की सांस ली। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था, लेकिन मन ही मन उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वह जानता था कि कुछ खिलौनों को हाथ नहीं लगाना चाहिए।